आज का हमारा टॉपिक है मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष। अगर हम बात करें मानव नेत्र की, तो देखो नेत्र तो बहुत सारे जानवर्स में भी होते हैं, पर हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अपने नेत्र के बारे में, हमारे नेत्र की संरचना कैसी है। अगर मैं बात करूँ, अगर मानव नेत्र प्रकृति का वह मूल्यवान देन है जिसकी मदद से हम इस दुनिया को समझ पाते हैं, देख पाते हैं, या हम बोले रंग बिरंगा संसार को देख पाते हैं। पर किसकी मदद से? प्रकाश की मदद से। तो ये हमारा क्या होता है, तो हमारा मानव नेत्र है वो प्रकाश संवेदी होता है। एक प्रकाश संवेदी अंग है, लाइट सेंसिटिव, इस पर लाइट पड़ेगी तो सेंस करेगा। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग मानव नेत्र की संरचना के बारे में। देखिए, अगर मानव नेत्र इतना इंपॉर्टेंट है तो उसकी संरचना भी काफी डिफिकल्ट होगी। तो यह संरचना हमारे मानव नेत्र की है। यहाँ पे एक एक बिंदु के बारे में समझेंगे। अगर मैं बात करूं तो सबसे पीछे वाला जो हमारा, जो इसको आंखों की सुरक्षा प्रदान करता है, इसको बोलते हैं दृढ़ पटल। ठीक है ना। यहाँ पे दृढ़ पटल के बारे में दिया गया है कि मानव नेत्र एक खोखला गोले की भांति होता है जिसका व्यास लगभग 25 mm 25 मिमी, ध्यान रखिएगा 25 मिलीमीटर यानी कि (-3 मीटर होता है, तथा जो बाहर से एक दृढ़ या अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है, या अपारदर्शी श्वेत परत को क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल कहलाता है। अब देखिए, इसमें जो मानव नेत्र की सुरक्षा भी करता है। अगर बात करें इसके अलावा, हमारे पास बहुत सारे ऐसे टर्म है जिन्हें समझना है। जैसे कि मैं बात करूं, ये पंचा मांसपेशियां हैं जो यहाँ पे होती हैं। ये नेत्र तारा जहाँ से प्रकाश अंदर जाता है, ये हमारा देखिए यहाँ पे सबसे नीचे जो होता है ये वाला हमारा रेटिना होता है। रेटिना पे ही हमारा क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। जो भी यहाँ पे वस्तु होगा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना में बनेगा। ये हमारा देखिए, ये हमारा वहाँ है ए पार्ट जहाँ पे बहुत सारी मसल्स हमारे मस्तिष्क में जाती हैं। ठीक है ना, प्रकाश सिराएं बोलते हैं इनको। ये हमारा अगर यहाँ पे अगर कोई प्रतिबिंब बनता है तो उसको बोलते हैं अंध बिंदु। यहाँ हमें दिखाई नहीं पड़ेगा, अंध बिंदु हो गया। ठीक है ना। अब देखिए कोराइड है, इसके अंदर वाला जो ये पार्ट है, ये इसको हम लोग बोलते हैं कोराइड। ये हमारा काले कलर का होता है जो प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। अब इसके बाद हमारे पास कार्निया है। ठीक है ना, जलीय द्रव है यहाँ पे, नेत्र तारा जहाँ से प्रकाश एंटर करता है, आइरिस। देखिए सबके बारे में आइरिस का काम क्या है? अगर प्रकाश बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आइरिस क्या करता है कि उसका क्षेत्रफल घटा देता है जहाँ से प्रकाश अंदर जा रहा है। अगर प्रकाश कम कहीं पे है तो क्या करता है आइरिस, वहाँ के क्षेत्रफल बढ़ा देता है जहाँ से प्रकाश अंदर जाता है, तो हमें कोई वस्तु अच्छे से दिखाई पड़ती। तो एक एक टर्म के बारे में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ देखिएगा, आइरिस हमारा यहाँ होता है, ये हमारा नेत्र लेंस है। देख लीजिए, ये हमारा क्या होता है? नेत्र लेंस होता है। इतने ही भाग से प्रकाश हमारा अंदर जाता है, इसे बोलते हैं नेत्र तारा। एक एक करके सारे जो है जितनी भी परिभाषाएं हैं हम पढ़ेंगे। रक्तक पटल, इसको हम लोग कोराइड बोल रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हमारे रक्तक पटल होता है, इसको हम लोग बोल रहे हैं कोराइड ना, ये वाला। ये क्या होता है? काले कलर का जो है हमारा जो रक्तक पटल है, इस श्वेत परत के भीतरी पृष्ठ पर, श्वेत परत के अंदर है ना, श्वेत परत से बाहर है, उसके अंदर क्या हमारा ये है, ये हमारा होता है कोराइड या रक्तक पटल। एक क्या होता है कि अंदर की ओर एक काले रंग की झिल्ली होती है जो प्रकाश को, इसे बोलते हैं रक्तक पटल। ये क्या करता है? प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। काले रंग के कारण यह प्रकाश को अवशोषित कर लेता है तथा आंतरिक परावर्तन को रोकती है। आंतरिक परावर्तन को रोकते हैं। अगर आंतरिक परावर्तन होगा तो हमें क्या होगा? अगर आंखों के अंदर परावर्तन होगा और रेटिना पे कहीं न कहीं अगर चली गई हमारे पास प्रकाशीय किरण, तो हमें वस्तु अलग अलग दिखाई देगा, तो फिर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर रक्तक पटल का एक बहुत अच्छा कारण है, जो भी प्रकाश किरण यहाँ से यहाँ पे आती है रक्तक पटल पे, वो क्या करता है? उसको अवशोषित कर लेता है और परावर्तन से बचाता है। आइए बात करते हैं हम कार्निया के बारे में। अगर हम लोग बात करें, नेत्र गोलक के सामने का वह भाग जो उभरा हुआ होता है तथा पारदर्शक भी है, इस भाग को कार्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। क्यों कहते हैं? प्रकाश कार्निया से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। देखिए हम बात कर रहे हैं इस पार्ट के बारे में। ये हमारा देखिए कार्निया, यहाँ से हमारा क्या हो, जहाँ से प्रकाश इंटर करता है, अंदर जाता है, इसे क्या बोलते हैं? कार्निया। प्रकाश तो यहीं से अंदर जाएगा ना आंखों में, जो उभरा हुआ भाग है हमारा। अब आइए बात करते हैं, कार्निया हमारा हो गया। आइरिस के बारे में देखिए, कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस बोलते हैं, या कैमरा के डायफ्राम की बात कार्य करता है। जो आंखों का रंग किसी का भूरा, किसी का काला दिखाई देता है, वो आइरिस के कलर की वजह से ही दिखाई देता है। इसे परितारिका भी कहते हैं। अब बात करते हैं आइरिस, तुम्हारा हो गया पुतली। पुतली क्या है? पुतली हमारी आंखों का वो भाग है जहाँ से प्रकाश अंदर जाता है और रेटिना पे उसका प्रतिबिंब बनता है। तो आइरिस के मध्य का एक छिद्र होता है। आइरिस
के मध्य, जो हमारा पुतली है ना वो आइरिस के मध्य, अब एक बार इसको देख ही लेते हैं यहाँ पे डायग्राम से। ये हमारा देखो यहाँ पे, आइए देखते हैं, ये हमारा होता है आइरिस। यहाँ पे अगर मैं इसको एक बार क्लीन कर दूं सारा डायग्राम, तो देखिए ये हमारा है आइरिस, ठीक है ना। आइरिस का काम क्या है? आइरिस काम है कि ये जो यहाँ से प्रकाश अंदर जा रहा है, जो जहाँ से प्रकाश अंदर जा रहा है, ये तो हमारा नेत्र ताला हो गया, ठीक है ना। अब देखिए कहानी ये है कि इसको, इस क्षेत्रफल को, जहाँ प्रकाश अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है, सॉरी प्रकाश जो अंदर जा रहा है उसका क्षेत्रफल को कम करना या बढ़ाने का काम किसका है? आइरिस का काम है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं। अब आइरिस हमारा, आइरिस जो मेन यानी केंद्र की बात करें तो कार्निया के पीछे एक रंगीन है, तो हमारा जो है वो हो गया आइरिस के बारे में हो गया। बात करते हैं पुतली के बारे में। आइरिस के मध्य का एक छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है तथा पुतली का आकार को आइरिस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कैसे? ये हमारा ये है। अब क्या होता है, ये आइरिस जो हमारा ना वो क्या करता है, अगर मान लो प्रकाश ज्यादा है तो क्षेत्रफल कम कर देगा, अगर प्रकाश कम है तो प्रकाश क्या करता है, क्षेत्रफल बढ़ा देगा ताकि प्रकाश ज्यादा अंदर जाए। एक काम होता है हमारा आइरिस का। तो आइरिस सिकुड़कर पुतली को छोटा बना देती है जिससे प्रकाश आंख में कम प्रवेश करे। जहां ज्यादा प्रकाश है वहां पे क्या करता है आइरिस, पुतली को के आकार को छोटा कर देता है ताकि प्रकाश कम अंदर जाए। जब प्रकाश मंद होता है, कहीं भी मान लो तो बहुत कम लाइट है, जैसे अंधेरे की बात करता हूँ, वहां पे क्या करता है आंखों को बहुत फैला देता है ताकि जितनी मैक्सिमम यानी ज्यादातर प्रकाश किरणें अंदर जाके जो हमारे सामने वस्तु है उसका प्रतिबिंब बना पाए। अब बात करें नेत्र लेंस, तो नेत्र लेंस हमने देखा है, नेत्र लेंस हमारा इस तरीके का होता है, और जो हमारे आंखों का लेंस होता है उत्तल लेंस होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए हमें पता है लेंस हमारा क्या है, एक पारदर्शक माध्यम होता है, और जो नेत्र का लेंस है उसका जो अपवर्तनांक है ये हमारा होता है 1.44। ये ध्यान रखने वाली बात है, नेत्र लेंस का जो अपवर्तनांक होता है 1.44 होता है। अब देखिए यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं। आइरिस के ठीक पीछे प्रोटीन का बना एक पारदर्शक, ध्यान रखिएगा प्रोटीन का बना होता है पारदर्शक व मुलायम पदार्थ का एक द्विउत्तल, यानी हमारा उत्तल लेंस ही है, द्विउत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। यह लेंस अभिसारी प्रकृति का होता है। अभिसारी का मतलब होता है अगर यहाँ से प्रकाश आ रही है तो क्या करता है, एक जगह केंद्रित करता है। अभिसारी प्रकृति का होता है। लेंस के पिछले भाग का वक्रता त्रिज्या छोटी होती है। पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, पिछला भाग मतलब ये वाला जगह है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, इधर होगी ना, ये छोटी होती है, जबकि ये वाली क्या होती है, बड़ी होती है। चलिए वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है, पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है, नहीं यहाँ पे कह रहा लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी होती है और अगले भाग की बड़ी होती है। बहुत सिंपल सी बात है। नेत्र के पदार्थ का पूर्णांक यहाँ दिया गया है। अब आगे बात करते हैं पंचाभि मांसपेशियां, इसे बोलते हैं सिलेरी मसल। अब नेत्र लेंस मांसपेशियों की सहायता से अपने स्थान पर क्या होता है, टिका रहता है, जिसे पंचाभि मांसपेशियां कहते हैं। इस मांसपेशियों की सहायता से नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या ज्यादा किया जा सकता है, यानी इसकी मदद से लेंस को पतला और मोटा किया जा सकता है। इस तरीके से भी किया जा सकता है और इस तरीके से भी किया जा सकता है। पंचाभ मांसपेशियां क्या करती हैं, इनकी फोकस लेंस को, फोकस दूरी को बढ़ा या घटा सकती हैं, ताकि क्या हो, ताकि जो प्रतिबिंब बने वो कहाँ बने, रेटिना पे बने। आइए आगे बात करते हैं। अगला हमारा आर्टिकल है जली या कंछाप द्रव। देखिए जलीय द्रव जो होता है, एक कंछाप द्रव जिसकी बात कर रहे हैं, कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में, देखो ये हमारा नेत्र लेंस है और ये हमारे पीछे कार्निया है, इनके बीच जो द्रव होता है ना उसको बोलते हैं हम लोग जलीय द्रव बोलते हैं या कंछाप द्रव बोलते हैं। इसका जो अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है। ध्यान रखने वाली बात है, जो लेंस का अपवर्तनांक होता है 1.44 होता है। अब क्या होता है, यहाँ पे द्रव भरा होता है, इस द्रव को जलीय द्रव कहते हैं। इस प्रकार नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य में एक पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे कंछाप द्रव कहते हैं। जलीय द्रव या कंछाप द्रव का जो अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है, के बराबर होता है कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच का भाग। कार्निया और नेत्र लेंस के बीच के भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, नेत्रोद कहलाता है। वह नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच का भाग कंछाप कक्ष कहलाता है। ये दोनों हमें ध्यान रखना है। कंछाप कक्ष क्या होता है, इसका और इसके बीच का जो कक्ष है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाग को क्या बोलते हैं, कंछाप कक्ष कहते हैं। बात करते हैं रेटिना के बारे में। रेटिना क्या है, रक्तक पटल। देखिए सबसे पहले हमारा क्या होता है, सबसे पीछे वाला भाग श्वेत पटल होता है,
उसके अंदर क्या होता है, रक्तपटल होता है, फिर हमारा क्या होता है, रेटिना। और नेत्र लेंस के सबसे अंदर वाला भाग तो क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। और ये जो बना होता है ना रेटिना, रेटिना ये हमारा क्या है कि अब मैं अगर बात करूं रेटिना के बारे में, तो रक्तपटल के नीचे एवं नेत्र के सबसे आंतरिक भाग दृढ़ नाड़ियों से बना एक पर्दा होता है, जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो ये शंक्वाकार या दंडाकार शेप का होता है। जो शंक्वाकार शेप होता है ये हमारा रंग संवेदी होता है, जो प्रकाश के रंग की तीव्रता को प्रकाश के रंग को बताता है, रंग संवेदी होता है। जबकि जो हमारा दंडाकार होता है वो क्या करता है, वो तीव्रता के लिए तथा तीव्रता के लिए सुग्राही होता है। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए जो शंक्वाकार हमारे पास कौन शेप्ड जो है कोशिकाएं होती हैं, जो हमारा शंक्वाकार कोशिकाएं होती हैं वो किसके लिए संवेदी होती हैं, तो वो रंग के लिए संवेदी होती है। जबकि जो हमारा दंडाकार है वो क्या होती है, वो तीव्रता के लिए, यानी प्रकाश की लाइट ज्यादा है या कम है उसको मैनेज करते हैं। जबकि अगर मैं बात करूँ नोट में लिखा हुआ है, जो मुर्गा होता है ना, मुर्गा में क्या होता है, दंडाकार जो कोशिकाएं होती है ना कम होती हैं। जब कम होंगी तो जब प्रकाश आएगा ना वो तीव्रता को मैनेज नहीं कर पाती हैं, इसलिए सुबह सुबह उड़ जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मधुमक्खी की आंखों की रेटिना एक अन्य प्रकार का शंक्वाकार कोशिकाएं होती हैं जो पराबैंगनी प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं, अतः मधुमक्खी पराबैंगनी प्रकाश को भी देख सकती हैं। देखिएगा, हम आप पराबैंगनी प्रकाश की किरण नहीं देख सकते हैं, जबकि जो मधुमक्खियां हैं वो पराबैंगनी प्रकाश की किरणों को देख पाते हैं, या उनकी मदद से किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं पीत बिंदु के बारे में। देखिए रेटिना के केंद्र के पास एक गोले पीला बिंदु होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। इस बिंदु पर प्रकाश की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है, और यानी यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, इसे हम बोलते हैं येलो स्पॉट या पीत बिंदु। अब बात करते हैं अंध बिंदु। अंध बिंदु जो है, अगर मैं बात करूँ, हमारे पास रेटिना है और यहाँ से प्रकाश तंत्रिका तंत्र जो है ये जाती है हमारे दिमाग पे। अगर यहाँ कोई प्रतिबिंब बनता है वो जो हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए इस बिंदु को क्या बोलते हैं, इस बिंदु को बोलते हैं अंध बिंदु। जिस बिंदु से दृष्टि नाड़ियां मस्तिष्क में जाती हैं उस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। इस बिंदु पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ध्यान रखिए। आइए बात करते हैं मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कैसे बनता है एक करके देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं, हमारे पास वस्तु यहाँ रखी गई है, मानव नेत्र हमारा कैसा है, उत्तल लेंस है। देखिए यहां से जो भी प्रकाश की किरण जाएगी, आइए देखिए यहाँ पे एक बार मैं इसको बना दे रहा हूं। हमारे पास जो समांतर प्रकाश की किरण गई वो क्या करेगा, आइए देखते हैं। वो क्या होगा, ये इस तरीके से निकलेगा, सिंपल सी बात है। अब क्या होगा, एक प्रकाश की किरण हम डालेंगे जो सीधा निकलेगा, जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगा, और एक हम डालेंगे ऐसे ताकि जो हमारा क्या हो, फिर थोड़ा कन्वर्ज होगी प्रकाश की किरण, और हमारा यहाँ पे बन रहा है प्रतिबिंब। तो बस ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर मैं बात करूं तो अलग अलग दूर वस्तु होगा, प्रतिबिंब जो है ऊपर और नीचे कहीं बन सकता है, पर रेटिना पे ही बनेगा। तो इस तरीके से अगर वस्तु हमारी सीधी है तो प्रतिबिंब कैसे बन रही है, प्रतिबिंब हमारी उल्टी बन रही है, ठीक है ना। अगर वस्तु हमारी सीधी है तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, हमारा उल्टा बन रहा है, क्योंकि हमारा क्या है, ये हमारा द्विउत्तल लेंस है। अब आइए आगे बात करते हैं। अब एक क्या होगा, जब ये प्रकाश किरण यहाँ पहुंचेगी तो रेटिना पे, तो फिर क्या होगा, जो है प्रकाशिक तंत्र होते हैं वो उसको दिमाग तक पहुंचाते हैं, और दिमाग क्या होता है, इसको सीधा करके पढ़ता है, इसलिए हमें वस्तु क्या सीधा दिखाई देती है। अब बात करते हैं नेत्र लेंस की फोकस दूरी। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या है, इस चीज को समझना कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए, क्यों इतनी होती है, एक एक करके समझेंगे। अगर मैं बात करूं मान नेत्र द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु को बहुत आसानी से हम लोग देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं सूर्य और चंद्रमा के बारे में, वस्तु को देखने के लिए नेत्र पर गिरने वाली समांतर किरणें नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर फोकस होती हैं तथा वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। मानव नेत्र के लिए नेत्र लेंस से रेटिना के मध्य की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। अब यही बात है, हम लोग क्या नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है। पर यहाँ एक चीज समझने वाली बात क्या है कि यहाँ से हम लोग अनंत में जो हमारे पास वस्तु है उसको बहुत आसानी से देख पाते हैं,
सबसे आसान हमारे लिए होता है। अगर मैं बात करूं अपनी अच्छी आंखों के लिए, जिनकी आंखें स्वस्थ हैं, वो अनंत की वस्तुएं ही बहुत आसानी से देख पाते हैं। अब बात करते हैं मानव नेत्र की समंजन क्षमता। अब यहाँ पे एक चीज और, जो हमारा मानव नेत्र है ना, वो अनंत पे कोई वस्तु रखी गई है, कहाँ बन जाएगा, रेटिना पर भी बन जाएगी, दिख जाएगी। 25 सेंटीमीटर पर रखा गया है कोई वस्तु तो भी हमें दिख जाएगी रेटिना पे। पर अगर 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पे कोई वस्तु रखा गया है तो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। आइए बात करते हैं मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार कम या ज्यादा किया जा सकता है। हमने बताया भी था, परिवर्तित करने की क्षमता को नेत्र की सामान्य क्षमता कहते हैं। यानी अपनी फोकस दूरी को कम या ज्यादा करने की जो क्षमता है आंखों की, उसे क्या बोलते हैं, सामान्य क्षमता बोलते हैं। जब मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं उम्र के साथ, जब हमारे बुढ़े होंगे तो हमारी क्या होगी, मांसपेशियां क्या होती हैं, कमजोर हो जाती हैं, तो नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य की दूरी निश्चित होती है और दोबारा बोल रहा हूं इस बात को, तो नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य की दूरी निश्चित होती है तथा अनंत दूरी पर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट रूप से फोकस होते हैं। जब वस्तु को नेत्र के निकट लाया जाता है तो रेटिना पर उसका प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए मांसपेशियां नेत्र लेंस पर दबाव डालकर लेंस की वक्रता त्रिज्या को इस प्रकार संयोजित करती हैं कि नेत्र की फोकस दूरी कम हो तथा वस्तु का प्रतिबिंब कहां बने, रेटिना पर प्राप्त हो। स्वस्थ या वयस्क मानव नेत्र की जो सामान्य क्षमता होती है वो 4 डायोप्टर होती है। ठीक है, कितना होती है, 4 डायोप्टर। यानी इसका मतलब ये है, अगर 4 डायोप्टर, इसका मतलब ये है कि जो न्यूनतम फोकस दूरी होगी ना इसकी, वो कितनी होगी। अगर हमारी पावर 4 डायोप्टर है तो इससे हम लोग फोकस दूरी निकाल सकते हैं ना। पावर इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। तो हम लोग यहाँ पे फोकस दूरी निकाल सकते हैं, पर ये मीटर रहेगा। आइए आगे बात करते हैं स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी। अगर मैं बात करूं हमें कोई वस्तु स्पष्ट रूप से देखना है, उसके लिए जो न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आगे बात करते हैं दूर बिंदु या वन निकट बिंदु, फार पॉइंट और नियर पॉइंट। अगर मैं फार पॉइंट की बात करूं तो हमें कोई अनंत पे वस्तु रखी गई है तो हमें दिख जाएगी, और निकटतम बिंदु हमारे पास 25। तो अगर मैं बात करूं दूर बिंदु व निकट बिंदु की बात करूं तो हमारे पास दूर बिंदु क्या अनंत है और निकट बिंदु क्या हमारा 25 सेंटीमीटर। ये हमारा 2 बिंदु है, इसके बीच की हमें वस्तु दिखाई देती है। अगर 25 सेंटीमीटर से नजदीक कोई वस्तु हमारे आंखों के लिए आई तो हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। तो देव नेत्र की अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता के स्पष्ट देख सकता है उसे बोलते हैं दूर बिंदु। तो जो हमारे पास जो बात करें, अगर जिनकी आंखें सही हैं उनके लिए क्या अनंत होता है, इस बिंदु को नेत्र तक की दूरी स्पष्ट दृष्टि से अधिकतम दूरी कहलाती है। स्वस्थ मनुष्य की अगर बात करूं, मनुष्य के लिए इसका मान अनंत होता है, और निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकती है उसे बोलते हैं नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। नेत्र में इस बिंदु के बीच की दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार यानी रेंज ऑफ विजन भी कहते हैं, दृष्टि विस्तार। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि जो हमारे पास अच्छी आंखें हैं, जो मतलब जो स्वस्थ मनुष्य की आंखें हैं, वो क्या है, उनकी जो क्षमता है, रेंज है, वो क्या है, अनंत से 25 सेंटीमीटर है। दृष्टि विस्तार का रेंज पूछा जाए, अगर दृष्टि विस्तार पूछा जाए तो क्या बोलेंगे आप, अनंत से 25 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं दृष्टि दोष, जिनका कारण और निवारण। अब बात करते हैं आंखों में कई तरीके के दोष भी पाए जाते हैं। अब दृष्टि दोष में क्या क्या आएगा हमारे पास, उसके बारे में पढ़ेंगे। पर ये दृष्टि दोष होता क्यों है। अब देखिए, हमने बताया ना कि हमारे पास ऐसी मांसपेशियां जो उनकी क्या करती हैं, फोकस दूरी को घटा या बढ़ा सकती हैं। उम्र के साथ या कोई कमी के कारण क्या होता है, हमारे पास इनको अपनी फोकस दूरी को कम और ज्यादा नहीं कर सकते। इनके अलावा और भी कई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आइए देखते हैं हमारे पास जो जितने भी दृष्टि दोष है एक एक करके पढ़ेंगे। तो पर यहाँ पे एक बार इस बात को देख लेते हैं, इन्होंने बोला क्या है कि जब किसी बिंब या वस्तु से आने वाली किरणें नेत्र की रेटिना पर फोकसित नहीं हो पाती, अगर रेटिना नहीं बनेगी तो हमें वस्तु नहीं दिखाई देगा। अर्थात जब नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना के आगे या पीछे बनते हैं तब वस्तु
स्पष्ट दिखाई नहीं देते, जिससे नेत्र में अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिन्हें दृष्टि दोष कहते हैं। आइए पहले बात करते हैं निकट दृष्टि दोष। अब इसका मतलब ये मत सोचना कि जो है निकट दृष्टि दोष का मतलब हो गया कि हमें नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती, नहीं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, हमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। आइए बात कर लेते हैं। तो इस दृष्टि दोष में व्यक्ति को के पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, पर दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। होता क्या है, ये जो प्रकाश किरणें अनंत से आ रही है ना, वो क्या होती हैं, यहाँ देख लेते हैं। जो अनंत से प्रकाश, यानी दूर से जो प्रकाश किरणें आ रही हैं, ठीक है ना, यहाँ आई, यहाँ आई, इसके बाद क्या होता है, द्रव होता है। द्रव होता है, थोड़ा सा मुड़ेंगे, हमारे पास ये लेंस है ना, तो हमारा उत्तल लेंस है, ये हमारे पास यहाँ पहले मिल जाती है। यानी रेटिना के क्या हो रहा है, पहले ही मिल जा रही है प्रकाश की किरणें। अगर पहले मिल जा रही है इसका मतलब क्या है, इसका हमें प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे देगा। तो इसका निवारण क्या करते हैं, देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, यह दोष जो है 10 से 16 वर्ष की आयु में होता है। अब निवारण के लिए क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए दूर, ताकि ये जो वस्तु, जो प्रकाश किरणें नजदीक आ जा रही, मतलब जब यहाँ पे प्रकाश की किरणें क्या हो रही, एक बिंदु पे मुड़ रही हैं, पर पहले मुड़ जा रही है ना, हम चाह रहे हैं थोड़ा सा दूर जाके मुड़े। तो क्या करेंगे, हम इसका निवारण के लिए एक अवतल लेंस का उपयोग करेंगे, ताकि प्रकाश को क्या करे, ये दूर कर पाए। ये तो क्या करता है, प्रकाश को केंद्रित करता है और अवतल लेंस प्रकाश को दूर करता है। तो यहाँ पे एक अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। अब बात करते हैं निकट दृष्टि दोष का कारण। कारण क्या है, एक बार कारण देख लेते हैं, फिर निवारण के बारे में बात कर लेंगे। कारण होता है नेत्र लेंस के पृष्ठ की वक्रता बढ़ जाना, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। अगर फोकस दूरी कम हो जाएगी, जो अनंत प्रकाश किरणें आएंगे क्या होंगे, पहले मिल जाएंगे। नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाता है, अर्थात नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। दोनों कारण हो सकते हैं। इन दोनों कारणों की वजह से अनंत से चलने वाले प्रकाश की किरणें नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना आर पर मिलने के बजाय रेटिना के पहले पी बिंदु पर मिल जाती हैं। अतः अनंत पर स्थित वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता। अगर निवारण के बारे में बात करूं तो निवारण कैसे करेंगे हम, यहाँ से जो प्रकाश किरणें आ रही है वो क्या हो रहा है, यहाँ हमें रेटिना मिलनी चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक अवतल लेंस यूज कर रहे हैं। देखिए अवतल लेंस का काम क्या है, अब यहाँ से आपको समझ आ जाएगा। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, प्रतिबिंब जो अनंत से वस्तु आ रही थी, प्रतिबिंब वो बन रहा था, पहले ही बन जा रहा था, ठीक है ना। प्रतिबिंब कैसे बन रहा था, प्रतिबिंब हमारा नेत्र लेंस है, ये हमारा क्या है, ये रेटिना है। जो समांतर प्रकाश किरण आ रही थी वो क्या हो रही थी, वो पहले ही मिल जा रही थी, तो यहाँ बन रहा था प्रतिबिंब। पर अब यहाँ पे क्या होगा, जो प्रकाश किरणें आ रही हैं ये क्या होंगी, अब ये प्रकाश इसको क्या करेगा, दूर फैलाएगा, अवतल लेंस से फैला दिया। अब फैला दिया तो क्या हुआ, ये तो अच्छी बात होगी मान लीजिए, क्योंकि समांतर तो नहीं आ रही है प्रकाश किरणें। अब फैला गया, ये क्या करेगा, ये कन्वर्ज करेगा, यानी इसको एक किसी एक बिंदु पे केंद्रित करेगा। अब ये प्रकाश किरणें पहले सीधी आ रही थी, अब ये फैली हुई आएंगी इस पे, जब फैली हुई आएंगी केंद्रित करेगा, कहाँ बनेगी, इसका प्रतिबिंब बन जाएगा रेटिना पे। इस तरीके से इसकी जो प्रतिबिंब बनेगी रेटिना बनेगी और हमें अब दिखाई पड़ेगा। अब बात करते हैं अगले के बारे में, एक उदाहरण भी देख लेते हैं। हमारा जो उदाहरण है उसमें दिया गया है, देखिए यहाँ पे निकट दृष्टि दोष वाले एक व्यक्ति के लिए जो दूर बिंदु है, क्या है, दूर बिंदु क्या दिया है, u इक्वल टू दिया आपका 80 सेंटीमीटर, तो यानी क्या होगा, -80 सेंटीमीटर होगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे दिया है सेंटीमीटर पर है। अनंत पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए उसे किस क्षमता के लेंस की आवश्यकता होती है। तो अगर मैं बात करूं u इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पे तुम्हारा v होगा ना। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यहाँ आइए क्वेश्चन आते हैं अपने, यहाँ पे कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाले एक व्यक्ति के लिए दूर बिंदु, जो हमें दूर बिंदु दिखाई देगा वो कितना दिखाई देगा, v इक्वल टू -80 सेंटीमीटर होगा। जो हमें दिखाई दे रहा है तुम्हारा v होगा ना, प्रतिबिंब का दूरी, और u क्या है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा वो अनंत है। तो यहाँ हमें कह रहा है कितनी फोकस दूरी की लेंथ की जरूरत होगी, तो क्या होगी 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या होता है 1/f होता है। तो यहाँ से f नहीं हो जाएगा क्या, 1/-80 माइनस 1/ अनंत इक्वल टू क्या होगा 1/f। यहाँ से f आ गया क्या हमारा -80 सेंटीमीटर आ गया। तो जो हमें पावर चाहिए, कितने पावर का लेंस चाहिए, तो 1/80 सेंटीमीटर क्या लिखोगे 80 माइनस में ना, पर हमें फोकस दूरी किसमें लिखना होता है, मीटर में लिखना होता है, क्या करेंगे 10 की पावर -2, तो यहाँ से हो जाएगा 100/80 माइनस में, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा आपका 5/4 यानी 1.25 इतना डायोमीटर की हमें जरूरत होगी। तो 1.25 माइनस में आ रहा है,
चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं, पर नजदीक की वस्तुएं हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। जो नजदीक की वस्तुएं क्या बनती है, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो रेटिना से दूर बनता है, यानी रेटिना पर नहीं बनता है, दूर हो जाता है। हमें इसके निवारण के लिए क्या करना चाहिए? हमें इसके निवारण के लिए क्या होता है, एक तो पहले देख लेते हैं किस कारण से होता है। तो देखिए यहाँ पे इस दोष के निम्नलिखित दो कारण है। जब नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का कम हो जाना, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। या दूसरा कारण क्या है, नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाता है, जिससे नेत्र व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। इसका निवारण क्या करते हैं हम, क्योंकि दूर बन रहा है प्रकाश की किरणें, तो क्या करेंगे, हमेशा करेंगे ताकि वो क्या हो, वो बन जाए पास। यानी पहले तो यहाँ दूर बन रहा था, पहले तो क्या हो रहा था, जो इसके निकट वस्तु रखी गई थी, ये हमारा रेटिना है, तो यहाँ से जो प्रकाश किरण आ रहा था ना वो कहाँ मिल रहा था, यहाँ पीछे मिल रहा था। यानी हमें बनाना नजदीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक उत्तल लेंस यूज करना पड़ेगा ताकि प्रकाश को और क्या करे, केंद्रित कर पाए। तो यहाँ से एक और यहाँ पे लेंस यूज कर लेंगे। अब क्या होगा, यहाँ से प्रकाश किरणें आएंगी, वो क्या करेगा, एक थोड़ा सा कन्वर्ज करेगा, यानी मोड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेगा, इमेज हमें यहाँ दिखाई देगा। इसके लिए वस्तु हमें यहाँ पे है। जब ये प्रकाश किरणें यहाँ से जाएंगी, यहाँ पे एक प्रतिबिंब बनेगा। अब ये क्या कर रहा है, प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, अब इसको केंद्रित करेगा, कहाँ बनेगा फोकस, हमारा यहाँ पे प्रतिबिंब जो बनेगा वो रेटिना बनेगा। इस बात को एक बार दोबारा देख लेते हैं, आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, एक बार दोबारा इस बात को बता दे रहा हूँ कि देखो एवी लेंस का काम क्या है, प्रकाश को केंद्रित करना, और इसका भी काम है केंद्रित करना, क्योंकि प्रकाश दूर बन रहा था। तो हमने क्या किया, दो यूज कर लिए ताकि हमारा प्रकाश और केंद्रित होकर यहाँ पे बन जाए। इस तरीके से इसका प्रतिबिंब बनता है। आइए आगे बात करते हैं जरा दृष्टि दोष क्या होता है। अब हमारा जो जरा दृष्टि दोष है उम्र के साथ होता है। आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव के नेत्र लेंस की सामान्य क्षमता कम हो जाती है, यानी जो फोकस दूरी कम और बढ़ाने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो इस दशा में मनुष्य को ना तो दूर की वस्तुएं और ना ही पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसे बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष का कोई कारण होता है, मनुष्य के नेत्र में यह दोष पश्चामी मांसपेशियों की दुर्बल, पंछामी मांसपेशियों का काम क्या है, काम है फोकस दूरी को कम करना या बढ़ाना, के दुर्बल होने तथा नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाने के कारण उत्पन्न होता है। अब बात करते हैं हम लोग जरा दृष्टि दोष का निवारण क्या है। जरा दृष्टि दोष का निवारण, अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जरा दृष्टि दोष क्योंकि दूर की वस्तु भी नहीं दिखाई दे रही और नजदीक की भी नहीं। अगर नजदीक नहीं दिखाई दे रही तो क्या करना है, उत्तल लेंस का यूज करते हैं, और अगर दूर की नहीं दिखाई दे रही तो अवतल लेंस का यूज करते हैं। तो नहीं, एक चश्मा लेते हैं, इसमें ऊपर अवतल लेंस होता है और नीचे उत्तल लेंस होता है। इस तरीके से इसकी मदद से हम इस वस्तु को, किसी भी वस्तु को नजदीक और दोनों वस्तुओं को देख पाते हैं। आइए बात करते हैं आगे, बात करते हैं अबिंदु, ये हमारा अगला आर्टिकल है अबिंदुकता। ये क्या होता है समझते हैं। यहाँ पे वह दृष्टि दोष जिसमें एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर वस्तुएं रेटिना पर एक साथ फोकसित नहीं होती हैं, अबिंदुकता कहलाता है। इस दोष का व्यक्ति किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज भागों में एक साथ स्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष से ग्रसित व्यक्ति क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं वाली कमीज को देखते हैं, तो जब ऊर्ध्वाधर रेखाएं सही फोकसित हो जाती हैं तो क्षैतिज रेखाएं विकृत प्रतीत होती हैं, तथा जब क्षैतिज रेखाएं सही फोकस होती हैं तो ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्या होती हैं, विकृत होती हैं, अर्थात धुंधली दिखाई पड़ती हैं। यह दोष निकट दृष्टि व दूर दृष्टि दोनों के साथ होता है। होता क्या समझिए, अगर हमारे पास कोई इस तरीके का एक वस्तु है जिसमें क्षैतिज भी लाइनें हो और ऊर्ध्वाधर भी लाइनें हो, यह हमें जरा दृष्टि दोष वाले, यानी अगर मैं बात करूं अंध बिंदुकता वाले को, जिनके पास ये दोष है, वो इनको या तो इसको स्पष्ट देख पाएंगे हॉरिजॉन्टल वालों को, या क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर, दोनों में किसी एक को एक साथ स्पष्ट रूप से देख पाएंगे, दोनों को साथ नहीं देख पाएंगे। अब बात करते हैं अबिंदुकता दोष के कारण। तो अब देखिए यह दोष का कारण यह है कि कार्निया की सतह पूर्णतः गोलाकार नहीं रहती, बल्कि इसके तल की वक्रता त्रिज्या भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होती है। यानी जो हमारा, हाँ अगर मैं बात करूं यहाँ पे कार्निया की सतह जो है ना वो क्या है, भिन्न भिन्न जगह पे उसकी वक्रता त्रिज्या भिन्न भिन्न है, इसलिए ये दोष पाया जाता है। अब बात करते हैं अंध बिंदुकता का निवारण क्या है। तो इस दृष्टि दोष का निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करके किया जाता है। इस लेंस को तारिक लेंस कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है, इसका जो निवारण करते हैं वो एक बेलनाकार लेंस का उपयोग करके कर लेते हैं। अब जब बेलनाकार लेंस यूज करेंगे तो उसके लिए हर एक जगह की क्या होगी, वक्रता त्रिज्या बराबर होगी। अब आइए, अब हम बात कर रहे हैं वर्णांधता के बारे में।
एक क्या होता है, देखिए मनुष्य के जो आंखें हैं ना उसमें शंक्वाकार कोशिकाएं कमी होती हैं। अगर शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी होगी इसका मतलब क्या होगा, शंक्वाकार कोशिकाएं हमें रंग को अच्छे से समझा पाती हैं। अगर इसकी कमी है तो हमें क्या होता है, कुछ रंग आदमी को दिखाई नहीं पड़ता। पर एक अगर कारण बात करें किस कारण से ऐसा होता है, तो इसमें जो जीन होती है ना उनकी जो है अनियमितता के कारण ऐसा होता है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति ठीक प्रकार से देख तो सकते हैं परंतु कुछ कलर को पहचान, कुछ निश्चित रंगों में अंतर नहीं कर पाते, ये कभी ठीक नहीं हो पाता। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया।